स्टूडेंट्स, वेलकम टू विम्स एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आयन के टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन देखते हैं। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम having charge on it। आयन कहते हैं कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। यानी कि चार्ज मौजूद होना लाजमी है। वो चार्ज क्या है? चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो वो आयन कहलाता है। अब आयन की एग्जांपल्स क्या हैं? आयन की एग्जांपल में सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है तो हम क्या कहेंगे? ये आयन है। हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है तो हम क्या कहेंगे? आयन इसे कहेंगे। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है तो किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद हो वो आयन कहलाएगा। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वो एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है तो हम इसे भी क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं तो हम इसे भी क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। तो आयन के लिए ये बात तो कंफर्म होगी कि किसी भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो आयन कहलाएगा। अब चार्ज क्या है? मैं आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। चार्ज एक्चुअली एक फोर्स है जो या तो अट्रैक्शन के लिए यूज होती है या फिर रिपल्शन के लिए यूज होती है। अब वो अट्रैक्शन के लिए कब यूज होती है, रिपल्शन के लिए कब यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, कौन से चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, कोई एक रफ सी एग्जांपल ले लें। कोई एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ए पर नेगेटिव चार्ज, बी पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ए और बी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर जो चार्जेस है एक दूसरे को किन सिचुएशन में रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं? अब हमेशा याद रखिएगा, जब डिफरेंट चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेचर का रूल है। ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड बात करते हैं हम, अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाए यानी नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ जाए तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। यानी ये फोर्स क्रिएट होगी, वो फोर्स रिपल्शन की होगी। थर्ड भी यही बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ जाए तो सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस में भी क्या होगा? एक फोर्स क्रिएट होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? रिपल्शन की फोर्स होगी। यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आयन की टाइप्स के बारे में। आयन की दो टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ आयंस के बारे में हम बात करने लगे। आयन की दो टाइप्स है, एक है कैटायन और एक है एनायन।
अब केटाइन किसे कहते हैं और एनाइन किसे कहते हैं, इसको भी हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखता हूं केटाइन की। केटाइन की डेफिनेशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यानी किसी भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब कौन से ऐसे एटम हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम की बात करूं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो सोडियम क्या हुआ, केटाइन। अब मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा एटम क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए शर्त होती है कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में हो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए। अब जब वो डोनेट कर देते हैं तो उनके लिए बेहतरी होती है कि क्योंकि उनके नीचे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उसे हम केटाइन कहते हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये तमाम पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है और क्यों आता है, इसकी वजह क्या है। डोनेशन की तो हमने बात कर ली, पर हम एटम को जरा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चार्ज कैसे आता है। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली बात समझाना चाहूँ। मैं सोडियम की ही बात करता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब एटॉमिक नंबर की अगर हम डेफिनेशन याद करें तो एटॉमिक नंबर कहते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इट्स मीन कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब याद रहे कि कोई एटम स्टेबल कब होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा और एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन ज्यादा या कम हो गया तो उसमें वो चार्ज जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट आ जाएगा। वो कैसे आएगा, मैं बात करता हूं 11 प्रोटॉन्स है सोडियम में। जैसे कि हमने बात की कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे जब अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। यहाँ पे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देंगे।
बाकी जो 11वां प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो नेगेटिव चार्ज पर डोमिनेट आ जाएगा और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज शो इस तरह होगा। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट करता है, डोनेट करने में एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट आ जाएगा। तो इसलिए जो सोडियम है वो अपना चार्ज पॉजिटिव शो करेगा। और किसी भी एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कैटायन। इसी तरह कैल्शियम में भी होता है, इसी तरह हाइड्रोजन में भी होता है। तो ये बात थी कैटायन के बारे में। एनायन की बात करते हैं। एनायन की डेफिनेशन क्या है? एनायन एनायन की डेफिनेशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब एनायन कैटायन से टोटली ऑपोजिट है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी एक एटम या एक से ज्यादा एटम, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज क्या शो करेगा कि हमारे पास ये क्या है, एनायन है। यानी एनायन पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब इन आयन की भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एनायन की एग्जांपल्स में क्या है, एनायन की एग्जांपल में मैं पहले लेता हूं क्लोरीन की एग्जांपल। अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने पर क्या चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बात क्लियर कर लें कि एक्सेप्ट करने पे नेगेटिव चार्ज और डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस का आ जाता है। यानी कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं सोडियम की तरह ही आपको क्लोरीन यानी एनायन के बारे में समझाता हूं कि एनायन पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अब बात करते हैं एनायन की। एनायन की मैं पहले एटम के स्ट्रक्चर से बताता हूं आपको, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के हिसाब से बताऊं। अब एनायन में क्लोरीन की एग्जांपल लिए तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब भी याद रखें 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या होगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करेगा और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए तो एटम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। तो ये था एटम का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इट्स मीन कि क्लोरीन में 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात क्लियर है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद एटम में सेम होती है, तभी एटम न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पर एक्ट करता है।
तो जब 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। अब कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे क्लोरीन की ही बात करते हैं, क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो पहले थे 17 इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18। अब जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन हुए तो 17 और 18 में जो 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पे डोमिनेंट आ जाएगा, यानी अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होने पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, पर जो 18th वाला इलेक्ट्रॉन आया है, जो 18वां इलेक्ट्रॉन आया है, अब वो तो एटम में मौजूद होगा, अब वो अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो इस तरह जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पर डोमिनेंट आ जाता है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर डोमिनेंट आएगा तो हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो कोई भी एटम है वो शो करने लगते हैं। अब किसी भी एटम पर जब नेगेटिव चार्ज शो होगा वो क्या कहलाएगा, एनाइन कहलाएगा। ठीक है, अब एनाइन और कैटाइन का एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एनाइन की बात करें या कैटाइन की बात करें, अब कैटाइन और एनाइन दोनों पर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो चार्ज की एग्जांपल में बताया था कि जो ऑपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी जब भी कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कैटाइन पॉजिटिव है और एनाइन नेगेटिव, यानी सोडियम और क्लोरीन क्या करेंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होगी। इस बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब जब आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब आयन हमेशा याद रखिएगा, आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आयन हमेशा कंबाइन फॉर्म में होगा। इसलिए जहां पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा वो अपने से ऑपोजिट चार्ज को क्या करेगा, तलाश करेगा और वहां पे जाके उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। अब जब बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा तो वो एक कंपाउंड के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया आयन के बारे में और उसकी टाइप के बारे में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर तमाम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।